सूरह मोमिन में अल्लाह मोमिनों को फरमा रहा है कि फरमा दो अपने रब से तलब करो, अपने रब से दुआ करो, अपने रब से मांगो। अस्तजिब लकुम, खुदा फरमाता है मैं तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल फरमाऊंगा। अब जिस चीज का खुदा हुक्म दे बंदा ना करे तो काफिर बनता है। हमें खुदा हुक्म दे रहा है दुआ करो मुझसे। दूसरे मकाम पर खालिक इरशाद फरमाता है सूरह इब्राहिम, अल्लाह इरशाद फरमाता है, प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है कुरान में, फरमाते हैं रब्बना गफिरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। फरमाया या अल्लाह बख्श दे मेरे वालिदैन को। प्यारे इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, या अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे और सारे मोमिनों को बख्श दे। क़यामत के दिन हिसाब व किताब बड़ा सख्त होगा ना इंसान का, तो वो मोमिनों के लिए दुआ कर रहे हैं, अपने वालिदैन के लिए दुआ इस्तिगफार कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुतलकन जिक्र किया रब्बना गफिरली वाली वालिदैया वलिल मुमिनीन, या अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, मोमिनों को बख्श दे। यहाँ पर ये तो नहीं कहा गया वालिदैन जिंदा हों तो बख्शिश तलब नहीं करनी, फोत हो जाएं तो बख्शिश तलब करनी है, ये तो जिक्र नहीं किया। चाहे जिंदा है चाहे मुर्दा है, वालिदैन के लिए बस दुआ का जिक्र है। अब यहाँ पर एक बात और समझाना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि दुआ नहीं करनी चाहिए, फिर रब ने कुरान का हिस्सा क्यों बनाया? हर बंदा नमाज में पढ़ता है रब्बना गफिरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अगर इतने कुफर होता जो हम पर शिरक के फतवे लगाते हैं, हमें बिदअती करार देते हैं, तो रब नमाज में ना रखता। दुआए इब्राहिमी नमाज में आने का मकसद ये है कि बंदो अपनी भी बख्शिश तलब करो, अपने वालिदैन की भी करो और मोमिनों की भी बख्शिश तलब करो। लिहाजा मुस्ताहसन बकरा में अल्लाह इरशाद फरमाता है वाइजा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ महबूब, सूरह बकरा में अल्लाह इरशाद फरमाता है महबूब जब तुझसे मेरे बारे में मेरे बंदे सवाल करें, वाइजा सालका इबादी, जब तुझसे सवाल करें मेरे बंदे बंदगाने खुदा, अन्नी मेरे बारे में दरियाफ्त करें। पता चला खुदा का रास्ता वो पाएगा जो दर रिसालत पर अपनी जबी को झुका देगा। अन्नी मेरे बारे में सोनिया तुझसे पूछे, फ़इन्नी करीब, उनको कहो मैं उनके करीब हूँ, बेशक मैं उनके करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी वो मुझे पुकारेंगे मैं उनकी फरियाद को पूरा करने वाला हूँगा। जब भी पुकारेंगे, इज़ा ज़र्फ़े ज़मान है और ये तकाज़ा इस चीज़ का कर रहा है कि सहर के वक्त मांगो, शाम के वक्त मांगो, मजलिस में तलब करो, खलवत में मांगो, जब भी मांगो, दिन के उजाले में, रात की तरीकी में, दोस्तों में अलहदा, नमाज में, नमाज के बाद, जिस हालत में भी जब भी पुकारोगे, इज़ा तकाज़ा कर रहा है, ज़र्फ़े ज़मान है, जब भी तलब करोगे खुदा से। रब फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब भी कोई दुआ करने वाला पुकारेगा मुझे, दुआ करेगा मुझसे, मैं तब ही उसकी आस को पूरा फरमा दूंगा। अब जब खुदा हुक्म दे कि मुझसे दुआ करो मैं पूरी करूंगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम दुआ करे, रब नमाज का हिस्सा बना दे तो बंदा काफिर नहीं बनता। तो इसी तरह दुआ की शरई हैसियत रब के कुरान में मौजूद है कि फरमाया जब भी तलब करोगे, जब भी आरजू तुम रखोगे मेरे दरवाजे पर, खुदा फरमाता है मैं अपने बंदे की आस जरूर पूरी फरमाऊंगा। और इज़ा ने बताया कि विसाल हो जाए या ना हो, जिंदा हो या मुर्दा, खलवत में हो या जलवत में, सुबह है या शाम, दोस्तों में हो या अलहदा बैठे हो, घर हो या मस्जिद में हो, खत्म कुल है या 10वां है, जब भी दुआ मांगोगे, जब भी फरियाद रखोगे, इलाही फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दान ने बताया इज़ा ज़र्फ़े ज़मान है, जब भी पुकारोगे, खुशी में पुकारो, गमी में पुकारो, खुदा फरमाता है मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम्हारी आसों को जरूर पूरा फरमाऊंगा। तो लिहाजा कुरान की आयत से पता चला कि खुदा फरमा रहा है मुझे पुकारो, खुदा फरमाता है मुझसे अपनी फरियाद पूरी करवाओ। अब इस कुरान की आयत की तफसीर को बयान किया इब्ने अब्बास ने। पहली आयत की वजाहत ये है उजीबु दावत दाई इज़ा दान, पीछे जिक्र किया कि जब मेरे बंदे तुझसे सवाल करें वाइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, हमारे करीब है, क्या हम चिल्लाकर पुकारें या आहिस्ता से? हम कैसे पुकारें? हमें तो नजर नहीं आता, कैसे पुकारें? हम अपनी फरियाद को उस खुदा के दरबार में कैसे रखें? क्या ऊंचा पुकार कर इलाही तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐसे पुकारें, या का आहिस्ता आवाज में पुकारें?
तफसीर इब्ने अब्बास का हवाला, पहली आयत की वजाहत। अहले किताब ने सवाल किया, आहिस्ता पुकारें या चिल्ला चिल्ला कर, वो हमारे करीब है या दूर है, क्या करें? तो इस पर आयत नाजिल हुई, फरमाया खुदा तुम्हारे करीब है, दिल में भी अपनी फरियाद रखोगे खुदा जरूर पूरी फरमा देगा। वो तुम्हारे करीब है, फ़इन्नी करीब, बस बेशक मैं करीब हूँ। खुदा फरमा रहा है, चिल्लाना नहीं है, आराम से अपनी फरियाद को अल्लाह के दरबार में रखो, वो तुम्हारी हाजत को ज़रूर पूरा फरमाएगा। दूसरी आयत की भी वजाहत यह है कि खुदा फरमा रहा है, तुम मुझसे तलब करो, दुआ करो, अस्तजिब लकुम, ज़रूर फरियाद को पूरा करूँगा। खुदा नेक औलाद को दरस दे रहा है कि अगर तुम अपने वालिदैन के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार करते रहोगे, मोमिनों के लिए दुआ करते रहोगे, तो ये तुम्हारा रहेगा नहीं जाएगा। अल्लाह से मांगो ना, किसी और से तो नहीं मांग रहे, खुदा से तलब कर रहे हो ना। तो प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नमाज में होना और उनका दुआ करना और अल्लाह का नमाज में रखना, कुरान में रखना, इस बात के दलील है अल्लाह नेक औलाद को समझा रहा है, वालिदैन के लिए, मोमिनों के लिए, अपने लिए दुआ करो, मैं पूरी करूँगा। नेक औलाद की दुआ को मैं ज़रूर कबूल फरमाऊँगा, वालिदैन जिंदा हो या मुर्दा हो, खुदा फरमाता है मैं तेरी आस को पूरा करूँगा। शिरक ना करना, कुफर ना करना, मुझसे मांगना, मैं आस को पूरा करूँगा। वालिदैन के लिए तलब करो तब, अपने लिए तलब करो तब, मोमिनीन के लिए तलब करो तब। इस हदीस से, इस आयत से पता चला, दुआ इब्राहिमी से पता चला, जो लोग कहते हैं किसी का अमल किसी को फ़ायदा नहीं देता, किसी का अमल किसी को फायदा नहीं देता, तो दुआ इब्राहिमी है, या अल्लाह मुझे बख्श, मेरे वालिदैन को बख्श। अगर किसी का अमल किसी को फायदा नहीं देता तो क्यों फरमा रहे हैं कि मेरे वालिदैन को बख्श, मोमिनों को बख्श? पता चला नेक बंदा, साले बंदा, दुआ करना नबी की सुन्नत है यारो, दुआ करना नबी की सुन्नत है, इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो जो अंबिया की सुन्नतों को जिंदा करता है, ना वो मुशरिक, ना वो बिदती, ना वो काफिर, बल्कि ऐन तौहीदी है वो रब के कुरान को भी जिंदा कर रहा है, मुस्तफ़ा के फरमान को भी जिंदा कर रहा है।